हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमी की इस भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरव्यू के ऊपर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर बहुत सारे लोगों को डाउट है ओरिजिनल सर्टिफिकेट के ऊपर। जिनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, पर आप यूनिवर्सिटी में लगा दें, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, ये ज़रूरी है। पर जैसे ही आगे चलकर आपसे मांगा जाए तो उस समय आपके पास उपलब्ध हो ओरिजिनल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, तो ये आप मंगवा लें, ठीक है। पर यहाँ पर आप प्रोफेशनल देते काम काफ़ी है, इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे गए, तो यहाँ पर इस चीज़ को सबसे पहले हमने रखा। सेकंड प्रश्न थे आप सभी का इंटरव्यूज़ में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये सारे आप सभी के डाउट थे। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आपके जो सब्जेक्ट है उस पर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और ज़्यादा प्रश्न नहीं, 4 से 5 प्रश्न, किन्हीं से 6 प्रश्न इसी के फिगर में पूछे जा रहे हैं। अब जिस प्रश्न को आप जवाब देना चाहते हैं जवाब दें, और जिस प्रश्न को आपको उत्तर पता नहीं है तो आप चुपचाप शांत रहें, और सेकंड प्रश्न तुरंत पूछ दिए जाएंगे आपसे। तो इसी तरह से आपको इंटरव्यू चल रहा है, और यहाँ पर जैसे आप डॉक्यूमेंट दिए वेरिफिकेशन का, डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जा रहे हैं, आपके फाइल के थ्रू आपने फाइल में एक सजा कर रखा, तो वो लोग आपके फाइल ले लेंगे, वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, दोनों ओरिजिनल और फोटो जोरेक्स कॉपी दोनों। और उसी समय आपको जिस तरह से आपको डॉक्यूमेंट चेक करते जाएंगे उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछते जाएंगे। जैसे आपका डीसीए का सर्टिफिकेट देख रहे हैं, तो वहाँ पर डीसीए का सर्टिफिकेट के तौर पर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। तो आपसे पूछ दिए, कुछ लोगों से जो जिनसे मैंने बात की उन्होंने बताया कि डीसीए से मैंने सर्टिफिकेट दिखाया, 2010 का था उनका डीसीए सर्टिफिकेट। तो उनसे पूछा गया कि आपका टाइपिंग स्पीड क्या है, तो टाइपिंग स्पीड के बारे में पूछेगा, बेसिक चीज़। फिर उन्होंने लॉ से किया, तो लॉ से प्रश्न कुछ पूछ दिए गए। लॉ से लगभग जितने भी प्रश्न उनसे पूछेगा सभी लॉ से थे प्रश्न, और लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछेगा, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न थे, जो लॉ पढ़े हैं वो लोग के लिए बहुत आसान था, हम लोग के लिए बहुत टफ होंगे वो प्रश्न, पर उनके लिए बहुत आसान प्रश्न थे, और आसान प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो जिनका 16 तारीख का इंटरव्यू था उनमें से 2 लोगों से मैंने व्हाट्सअप कमेंट सेक्शन में कुछ ने अपने प्रश्न को ले रखा था, तो वहाँ पर कुछ लोगों से पूछे गए जो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के थे, उनसे पूछा गया केमिस्ट्री से रिलेटेड नमक का रासायनिक सूत्र, ठीक है। एक से ज्योग्राफी से रिलेटेड जियो, इनसे पूछे गए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। ये सारे प्रश्न थे, बेसिक प्रश्न जो सब्जेक्ट है, और हर लोग से 4 से लेकर 5 प्रश्न के आसपास पूछे जा रहे हैं। आप जिस प्रश्न को जवाब देना चाहते हैं उसको दें, और जिसको पता नहीं है आपको वो आगे छोड़ दें, ठीक है। आप जिस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान रखें। आपके डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट में आपने लगा रखा, आपने पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी डॉक्यूमेंट लगा रखा, अब पोस्ट ग्रेजुएट जिनका जो है, जो पोस्ट ग्रेजुएट जिनका जो है, अंडर ग्रेजुएट जो है, दोनों से सब्जेक्ट एक ही रहते हैं, तो उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और यदि अलग से कुछ सर्टिफिकेट लगा रखें, जैसे आप अलग से कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट खोजा जा रहा है, तो वहाँ पर आपने डीसीए का लगा रखा है, या टाइपिंग के सर्टिफिकेट आप लगा रखे हैं, तो उसके टाइपिंग के बारे में पूछे जाएंगे, आपका टाइपिंग स्पीड क्या है, तो सारे बेसिक जानकारी आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपसे कि इंटरव्यू में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो यहाँ पर आप एक ही काम करें, जो आपका सब्जेक्ट है और जो आपने सर्टिफिकेट लगा रखा उसके हिसाब से कुछ प्रश्न आप देख लें, बेसिक प्रश्न, ठीक है। तो कुछ प्रश्न देख लें और आप आसानी से इंटरव्यू दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।